आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का दिन है कि आज सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार मुफ्ती अनीस साहब ने किराड़पुरा ये स्लम एरिया है, ये गौर गरीबों का एरिया है, यहाँ दवाखाने का 1 महीना पहले जो है तो इंतज़ाम किया और आज इसी दवाखाने के अंदर गरीबों के लिए मुफ्त जो है तो कैंप लगाने का काम किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो है भलाई और बहदूद के जो काम करते हैं, अल्लाह उनको ज़्यादा खैर अता फरमाए। और आज जो है दवाखाने बहुत महंगे हो चुके हैं, दवाइयाँ महंगी हो चुकी है और गरीब जो है दवाखानों में जो है तो जाने के लिए कतराता है कि एक लेबर, एक मज़दूर 200-300 रुपये जो है तो कमाने वाला लेबर, 300-250 रुपये कमाने वाला लेबर जो 500 और 600 रुपये की दवाई ख़रीद नहीं सकता। तो ऐसे जो है तो कई इदारे हमारे पास है, लेकिन ये इदारा जो है एक ऐसा इदारा है जो गौर गरीबों की हमेशा ये 8वां दवाखाना है। जैसा आप जानते कि हमारे गारखेड़े के अंदर है, किराड़पुरे में नीचे जो है तो दरगाह जो जाली की दरगाह है वहाँ पर है, एक नारे गाँव में है, एक जो है तो कटकटी गेट पे है, एक अबरार कॉलोनी में है, दांतों का भी इलाज होता। आज जो है लेडीज़ मस्तूरात का जो है तो यहाँ कैंप रखा गया और उसके साथ जो है जेंट्स हमारे डॉक्टर अजीज़ साहब जो अभी ज़िला परिषद से रिटायर हुए, वो जो है बच्चों का चेकअप कर रहे हैं और उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। अभी कुछ वायरल चल रहा है, ऐसे डॉक्टरों का बोलना है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वायरल चल रहा है तो ये जो है तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो मुफ्ती साहब ने जो है और उनकी टीम ने जो ये काम किया है, इनके लिए मैं और एक बार उनको जो है तो मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने जिनको माल दिया, जिनके पास पैसा है, वो भी जो है इस जो है तो गौर गरीबों के काम में जो है तो लाने की कोशिश करे और जो है तो दवाखानों में और जो है तो अनाज में और दूसरी चीज़ों में जो है तो अपने पैसे को सर्व करे। इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। आज जो कैंप लगा हुआ है किराड़पुरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान फ़ी औनी अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी औनीही। जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। गरीब आबादियों में छोटी छोटी बीमारियों को लेकर लोग खामोश 1 रुपये और 2 रुपये की गोली खाकर अपनी बीमारी को सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसे गरीब महल्लों में, तकरीबन ये हमारा 8वां दवाखाना है, लोगों के कंधे से बीमारी के बोझ को हल्का करने की हमारी एक कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दवाखाने से आगाज़ किया था, अब हम 8वें तक पहुंच चुके हैं और सारे दवाखाने गरीब आबादियों में है। मुफ्त इलाज करने से लोगों के अंदर अहमियत नहीं रहती, इसलिए कुछ ख़र्च वो भी बर्दाश्त करें और कुछ ख़र्च हम बर्दाश्त करें। इस तरह से सफ़ा बैतुल माल के 8 दवाखाने हो चुके हैं। आगे बढ़ोतरी के अलावा जैसे डिलीवरी का इशूज़ है, हमने और दीगर हॉस्पिटल में देखा है, घाटी हो या सोनोग्राफी का बड़ा इशू आता है, वहाँ पर लेडीज़ की जेंट्स सोनोग्राफी करती है। आगे सफ़ा बैतुल माल का कोई ऐसा कदम है कि जिसकी वजह से मरीज़ को बड़ी राहत है? इंशाअल्लाह ये असल में मैक्रो प्लानिंग है। ये छोटे छोटे दवाखानों के तजुर्बे के बाद हम मल्टीपल एक बड़े दवाखाने की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उसकी कोशिश जारी है। ये जो बिल्डिंग जिसमें ये दवाखाना शुरू हुआ है, ये बिल्डिंग के मालिक से बात जारी है। इंशाअल्लाह इसी बिल्डिंग में एक दूसरे प्लान की भी कोशिश है, सोनोग्राफी सेंटर के भी इरादे हैं। चूँकि वसाइल जैसे जैसे इंशाअल्लाह बढ़ते जाएंगे, हमारा ये सफ़र भी इंशाअल्लाह उसी तरह तेज़ी के साथ बढ़ता रहेगा। सफ़ा बैतुल माल में जैसे कि आप के अभी कॉन्डम्स नज़र आते हैं, दीगर उलमा या शहर की जानी-मानी हस्तियाँ जो पैसा रखने वाले, वो लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साथ 200 नौजवानों की टीम खामोश है जो सुबह शाम काम करती है और हर वक्त हमारे साथ साए की तरह मौजूद हमारे साजिद भाई है और साजिद भाई के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। यकीनन सारे काम तो वसाइल के बग़ैर करना मुश्किल है, लेकिन इन कामों में सबसे पहले हमारे पास तवक्कुल अल्लाह है। तवक्कुल अल्लाह की बुनियाद पर हम कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मौसम चेंज हो रहा है और जब भी मौसम तब्दील होता है तो ऐसे वायरल वगैरह के थोड़ा सा ज़ोर बढ़ जाता है। तो बच्चों में सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये चल रहा है ज़्यादा करके।
और बड़ों में भी तकरीबन कॉरिडोर ये तो चल ही रहा है, इसीलिए सब जनरल कैंप था आज, उसके बारे में फ़ायदा उठा रहे लोग। क्या वायरल चल रहा है अभी? सलाम एरिया है ये, यहाँ पर जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है, साजिद भाई ने कहा कि सलाम एरिया है, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। आपका अभी तक का तजुर्बा कैसा रहा है यहाँ पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा तो कैसा है, अपने गिव एंड टेक वाला मामला रहता। हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस अच्छी दे रहे, तो पेशेंट भी बढ़ रहे और पेशेंटों के भी समझ में आ रहा है कुछ चीज़ों की जो है, तो उनको पूरे तौर से यहाँ हेल्प मिल रही। जहाँ लोग 50 रुपये लेते हैं, यहाँ 10 रुपये में आपका पूरा मुआयना हो जाता, शुगर का मुआयना हो जाता, लेडीज़ है हमारे पास, ANC चेकअप हो जाता और तकरीबन सारी सहूलतें जितनी मेडिकल की है एकदम बराए नाम फीस पर जो है तो हम लोग कर रहे हैं और उसका हमको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा और इंशाल्लाह कैंप करने के बाद में और हमारा काम बढ़ जाएगा। बड़ी बीमारी होती है तो ये तो चलो बड़ी बीमारियों के लिए जहाँ तक हो सके हम लोग यहाँ से रेफर लेटर भी देते हैं और उसके लिए आगे मरीज़ को जो है तो उसकी सहूलत के हिसाब से इलाज होता है। अच्छा, आपके औरंगाबाद शहर में 8 ब्रांचेस है, तो फिर पैथोलॉजी है क्या? हमने पैथोलॉजी लैब से भी कांटेक्ट रखे हुए हैं, जो आम तौर पे जो फीस लेते हैं उससे हमारे मरीजों की आधी फीस में वो लोग चेकअप करके देते हैं। सोनोग्राफी भी जहाँ लोग 1000 रुपये 1200 रुपये देते हैं, हमारी सोनोग्राफी 600 रुपये में हो जाती है, इसलिए वो भी मरीज़ को ज़्यादा बाहर नहीं आता। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में किरार पड़ा है। तमाम लोग जिम्मेदारों की बात को आपने सुना, मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में एक बात देखी जाती है, गुर्बत का, मुफलिसी का, बेबसी का, मायूसी का रोना रोया जाता है। आज मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ की 70% आबादी गरीब लोग हैं, हाथ मजदूर। 30% लोग ठीक ठाक हैं, 70% आबादी गरीब है। हमारे समाज में, खासकर मुस्लिम समाज में, कई लोग लखपति करोड़पति हैं जिनकी ज़कात सालाना हज़ारों लाखों रुपए निकलती है। तो उनसे मेरी दरमन अपील है कि देखिए, ये है असल खिदमत। आपको जो ज़कात का पैसा है, एहतियात का पैसा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ला के दो, दवाओं की शक्ल में 100 इंजेक्शन के जो पैकेट ला के दो, दवा के पैकेट ला के दो। यहाँ डॉक्टर से मशवरा करो कि साहब आपके बस्ती में कौन सी बीमारियाँ चल रही हैं, कौन सी दवा ला के देना, या पैसे ले लो। इस तरह से भी हम एक खिदमत खल का काम बहुत बड़ा अंजाम दे सकते हैं। और याद रखिए, बहुत बड़ी खिदमत है ये, छोटी खिदमत नहीं है। हर मामले में गवर्नमेंट को कोसना, हर मामले में नेताओं को कोसना, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें गलत है। और मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास टाइम नहीं रहता है, कभी आप बम्बई में, कभी आप दिल्ली में, कभी आप हैदराबाद में, ये ऐसा देखने में आता है। तो आपके पाप तो बड़े बड़े लोग हैं साहब, एक 10 लाख का चेक दे दिए अपने वालिदैन की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, तो आपका पार्टी का भला हो जाएगा। और इस बहाने से आवाम की मदद हो जाएंगी और आपका नाम भी हो जाएंगे। फला लीडर साहब ने 10 लाख का चेक दिए, किराए पड़े के अंदर दिए, तो हो सकता है आपका वोट बैंक भी बढ़ जाएगा। ये भी कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए भाई, कोई भी बहाने से गरीबों का काम करो, इनकी दुआएं ले लो, अल्लाह देखने वाला है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।